हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज कुंडली मिलान के ऊपर आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो कुंडली मिलान के ऊपर कुछ विशेष नियम थे जो मैंने आपको बताए थे। आज विद एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम दो कुंडली मिलान करते हैं, एक लड़के और लड़की की, तो क्या क्या उसमें हमें देखना चाहिए। हालांकि ये बहुत विस्तार का विषय है, फिर भी मैंने बहुत कट शॉर्ट करके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे किए हैं और वही मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और एक जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ, मैं एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ जिसकी अनाउंसमेंट अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, जिसमें डेट वगैरह सब आपको मैं बताऊँगा, जिसमें चर्चा करेंगे भृगुनंदी नाड़ी के कॉम्बिनेशंस के बारे में। कैसे दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से आप बहुत सारे फलित कर सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ये अपनी वीडियो आरंभ करते हैं। ये लड़के की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो लड़के की कुंडली में अगर चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा। मान लीजिए लड़के की कुंडली है और चंद्रमा पर मंगल देव का, एक शत्रु राशि में बैठे हुए मंगल देव का चंद्रमा पर प्रभाव होगा, तो ऐसा लड़का जो होगा बहुत वायलेंट होगा, नेचर में बहुत अग्रेसिव होगा, गुस्सा बहुत होगा या लड़ना झगड़ना इसकी एक प्रवृत्ति होगी। तो ये जब आप कुंडली मिलान करते हैं उसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, लड़की की कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि अगर चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है, मान लीजिए शनिदेव का पाप प्रभाव है, तो थोड़ा सा ये डिप्रेशन का रूप दे देता है। चंद्रमा पर अगर केतु देव का प्रभाव है तो ये जेलसी दे देता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देता है। चंद्रमा का पर राहु का प्रभाव है तो फोबिया तरह की बीमारियां जो है ये दे देता है। तो ऐसे चार्ट्स को बहुत ध्यान से फिर आपको कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है बुध देव। जी हाँ, बहुत से लोग इसको कंपेयर नहीं करते हैं कुंडली मिलान में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बुध देव आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। जब लड़का और लड़की में कम्युनिकेशन होगा तो दोनों में कितनी इंटेलिजेंस काम करती है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सेम कॉम्बिनेशंस मैंने आपको अभी बताए, अगर बुध देव पर केतु देव का प्रभाव हो तो ऐसा जो लड़का होगा बहुत, जिसको कहते हैं कनिंग पर्सन होगा, जेलसी बहुत फील करेगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको बहुत ज़्यादा होगा, शक करने की उसकी बहुत ज़्यादा आदत होगी। सेम चीज़ लड़की की कुंडली में भी एप्लीकेबल होता है, तो रूल्स दोनों की कुंडली के लिए सेम ही है। राहु का प्रभाव होगा बुधदेव पर तो झूठ बहुत बोलेगा। सेम चीज़ लड़की की कुंडली में अगर होगा तो लड़की इस तरह से बहुत झूठ बोलने वाली होगी। तो ये सारी चीज़ें कुंडली मिलान के वक्त काम आती हैं दोस्तों। उसके बाद जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, गुण आपने मिला लिए, मांगलिक दोष वगैरह सब चेक कर लिए, ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आपको कुंडली के कुछ भावों की एनालाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि बहुत डिटेल्ड है जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मैंने कट शॉर्ट किया है। तो हमें क्या करना है, पहली चीज़ आपको ये देखनी है, कहीं लड़के के लगन पर, लगन क्या होता है, ये कुंडली में लगन भाव होता है दोस्तों। अगर लगन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो फिर थोड़ा सा ध्यान से आपको मैचिंग करना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कष्टों का सामना कर सकता है या उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेम चीज़ लड़की की कुंडली में भी होगा। अगर लड़की के कुंडली में लगन पर 2 या 3 ग्रहों का मेलेफिक प्रभाव पड़ रहा होगा तो कुंडली मिलान फिर आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। लगन व्यक्ति का शरीर होता है दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें पहले आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कुंडलियों को क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, यानी इनके ग्रह वहाँ देखेंगे कैसे बैठे हुए हैं और उनके ग्रह यहाँ देखेंगे कैसे बैठे हुए हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैं बेसिक जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो पहली चीज़, सबसे पहले हमें लगन के ऊपर फोकस करना है। थोड़ा क्षमा चाहता हूँ।
लगन, अब लड़के के लगन में 3 नंबर साइन है, तो इसके स्वामी बन गए बुधदेव। अब आपको क्या करना है, लड़की की कुंडली में बुधदेव की पोजीशन देखनी है, किस अवस्था में बुधदेव वहाँ पे हैं, क्या बुधदेव बली हैं, क्या शत्रु राशि में है या कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, राहु केतु एक्सिस में है। तो ये देखते हैं अभी कुंडली के माध्यम से। तो एक बार मैं जल्दी से ग्रह आपको यहाँ बता देता हूँ। ये 6 नंबर में शनिदेव हैं, 5 में केतु देव हैं, 12 नंबर में सूर्य और बृहस्पति हैं, ये शुक्र मंगल चंद्र बुध हैं, 1 नंबर में यहाँ राहु हैं, और इसी तरह से यहाँ सूर्य राहु बुध देव हैं, यहाँ मंगल हैं, ये चंद्र केतु बृहस्पति यहाँ वक्री हैं, और यहाँ पे शनिदेव हैं, और यहाँ भी शनिदेव इस कुंडली में वक्री हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं पहले ऐड कर देता हूँ, वक्री ग्रह कुंडली मिलान करते वक्त बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं दोस्तों। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वक्री ग्रहों का प्रभाव जो है कुंडली पर पड़ता है। तो जब भी वक्री ग्रह हो जाते हैं कुंडली में, कुंडली मिलान के वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। तो आपको इंडिविजुअल चार्ट तो देखना ही देखना है कि उसका 8th हाउस कैसा है, 7th हाउस कैसा है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में इनका मैचिंग अच्छा बैठेगा कि नहीं बैठेगा, दोनों में तालमेल अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज़, लगन के स्वामी बुधदेव, लड़की की कुंडली में ये बुधदेव शत्रु राशि में है। 9 नंबर राशि जो होती है शत्रु राशि होती है, और राहु केतु एक्सिस में है दोस्तों। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और शनिदेव का प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि बुधदेव यहाँ पीड़ित अवस्था में है। तो लड़के के जो लगन लॉर्ड हैं वो लड़की की कुंडली में एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो ये पहला नेगेटिव पॉइंट हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, लड़की की कुंडली में जो लगन के स्वामी है उसको लड़के की कुंडली में देखना है क्या उसकी पोजीशन है। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि शारीरिक रूप से दोनों का मेल जोल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि लगन जो होता है ये आपकी बॉडी है, आपका शरीर होता है। तो लड़की की कुंडली में लगन में मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल देव हो गए, तो ये लगन भाव होता है। और लड़के की कुंडली में यही मंगल देव हालांकि अपने घर में बैठे हैं 11वें भाव में, परंतु साथ में 2 शत्रु ग्रह भी बैठे हैं। देखिए यहाँ पे शुक्र देव और बुध देव। तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी पोजीशन ये नहीं मानी जाती है। जब भी कोई ग्रह अपने घर में भी क्यों ना बैठा हो, परंतु उसके साथ अगर 2 शत्रु आके बैठ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी उसको पीड़ा की सामना करनी पड़ती है। जो लगन का कॉम्बिनेशन है ये भी कोई बहुत अच्छा यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और दे सकते हैं कि लगन जो शरीर है दोनों का अच्छे से मेल मिलाप नहीं होने वाला है, यहाँ भी प्रॉब्लम रहने वाली है। अब दूसरा आपको देखना है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। दोनों की मेंटल इंक्लिनेशन कैसी है, क्या शारीरिक रूप से दोनों एक दूसरे के साथ उनका मेल जो ठीक रहेगा, तो क्या मन भी एक दूसरे के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेम विधि वही है, आपको ये देखना है लड़के के कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, जो लड़की के लगन में आएगा, और इसको शनिदेव और राहुदेव द्वारा दृष्टि प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, चंद्रमा पर पाप प्रभाव होना कहीं ना कहीं ये आयु को भी संकट दिखाता है, और व्यक्ति का जो नेचर होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो पहली चीज़, लड़के का चंद्रमा जब लड़की के घर में जाएगा तो उसको एक अच्छे एस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से लड़की के घर में चंद्रमा 2 नंबर राशि में है, जो लड़के के 12वें भाव में आ जाएगा दोस्तों। तो ये एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया। मेंटल इंक्लिनेशन के लिए चंद्रमा का अच्छे हाउसेस में होना और शुभ प्रभाव में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए लड़के का चंद्रमा लड़की की कुंडली में जब गया तो पाप प्रभाव में आ गया। लड़की का जो चंद्रमा है उच्च का है, लेकिन लड़के के 12वें भाव में आ गया। 12वां घर क्या होता है, टेंशन होता है, 12वां घर लॉस होता है। तो ये लड़की जब इसके घर आएगी तो इसको टेंशन दे सकती है, या दोनों का जो मानसिक संतुलन है आपस में मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो एक और हमारे पास नेगेटिव पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं
4th हाउस की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भाव होता है जब कुंडली मिलान करते हैं, क्योंकि ये सुख का भाव है। शादी के बाद सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो कि शादी हो जाए उसके बाद फिर सुख मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाए। तो उसके लिए पहले आपको इंडिविजुअल कुंडली तो देखनी है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बहुत से लोग इसको नहीं करते हैं, सिर्फ गुण मिलाते हैं, नक्षत्र वगैरह मिलाते हैं और विवाह कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, लड़के की कुंडली में 4th हाउस में 6 नंबर राशि है। इसके स्वामी बुध देव हैं। तो बुध देव के बारे में हम पहले ही एनालाइज कर चुके हैं, एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है। तो यानी इस लड़के को जब इस लड़की से विवाह करेगा तो इसके सुख भाव पीड़ित अवस्था में है, तो सुखी जीवन नहीं रहने वाला है। लेकिन क्या लड़की भी इस चीज़ को दर्शाती है, या लड़की थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके आएगी? लड़की के 4th हाउस में 4 नंबर राशि है। इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। आप चंद्रमा देखेंगे यहाँ पे मेष राशि में है, अच्छी पोजीशन पे है, परंतु 2 शत्रुओं के साथ, बुध और शुक्रदेव 2 शत्रु साथ में बैठे हैं। तो इसका मतलब है दोनों के सुख भाव भी कहीं ना कहीं प्रॉपर रूप से मैच नहीं हो रहे हैं दोस्तों। अब 5th हाउस को भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसको मैं यहाँ अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। या आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊँगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। ये विवाह का भाव होता है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए। अगर ये भी पीड़ित होगा तो फिर विवाह चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखेंगे, लड़के की कुंडली में 7th हाउस में यानी 7वें भाव में धनु राशि है। इसके स्वामी बृहस्पति देव बनेंगे। बृहस्पति देव लड़की की कुंडली में उच्च के हैं, परंतु वक्री हो गए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वक्री ग्रह प्रॉब्लम लेके आते हैं जब कुंडली मिलान करते हैं, खासकर जब बृहस्पति उच्च के हों और वक्री हो जाए तो ये बहुत ही पीड़ादायक योग बन जाता है। उस तरह से लड़की की कुंडली में हम देखते हैं 7वें घर में शुक्र की राशि है, और ये शुक्र एक अच्छी पोजीशन पर नहीं है। ये मंगल देव की राशि में है, मंगल देव के साथ ही हैं। साथ में चंद्रमा, एक शत्रु भी बैठे हुए हैं। शत्रु के घर में साथ में एक और शत्रु, बहुत अच्छी अवस्था यहाँ नहीं मानी जाएगी किसी भी हालत में। लाभ के एंगल से देखेंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मिलान के एंगल से देखेंगे तो दोनों के 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है वो है 8th हाउस, ये वाला। ये मांगल्य भाव होता है दोस्तों। अगर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो फिर आपको बिल्कुल 100% वो कुंडली रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि अगर मांगल्य भाव पीड़ित हो गया, क्योंकि ये आयु का भाव है, पति की आयु का भाव है, लड़की का मांगल्य भाव है, तो अगर ये कमज़ोर होगा या बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में होगा तो लड़के की या लड़की की आयु पे रिस्क हो जाता है। अब ये कैसे इसको एनालाइज करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। तो पहले आपको हमेशा इंडिविजुअल कुंडली एनालाइज करनी है। जैसे लड़के का 8th लॉर्ड देखेंगे, शनि देव है लेकिन वक्री अवस्था में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वक्री अवस्था में प्लैनेट खराब रिजल्ट दे देते हैं जब कुंडली मिलान की बारी आती है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ से पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी आपको। 8th लॉर्ड शनि बनेंगे, यहाँ पे शनिदेव बनेंगे लड़के की कुंडली में। तो लड़की की कुंडली में ये शनिदेव उच्च के हो गए हैं, पोजीशन गेन कर गए, परंतु यहाँ देखिए उसके त्रिकोण में केतु हैं और उसके त्रिकोण में मंगल देव हैं, 2 चीज़ें। और बृहस्पति जो कि वक्री है, जब ये रेट्रो होंगे तो पीछे वाले हाउस से भी दृष्टि डालेंगे। तो 3 नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव लड़के के 8th लॉर्ड में पड़ रहा है लड़की की कुंडली में। तो ये शो करता है आयु पे रिस्क हो सकता है। अगर इस कन्या से विवाह किया तो लड़के की आयु में रिस्क हो सकता है, लड़के की
एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मार्स और केतु दोनों का प्रभाव यहाँ पे शनिदेव पर पड़ रहा है। जब आप इस तरह की कुंडली देखते हैं तो आपको हमेशा त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह की भी दृष्टि लेनी पड़ती है। यहाँ मंगलदेव शनिदेव के त्रिकोण में है, तो ये बहुत ही सीवियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया है। अब इसको लड़की की कुंडली से देखते हैं। तो लड़की की कुंडली में 8th लॉर्ड मंगलदेव बनेंगे। जैसे मंगलदेव को पहले हम एनालाइज कर चुके हैं, अपनी राशि में ही है, परंतु 2 शत्रु साथ में बैठे हैं। और 11th हाउस जो होता है, जब कुंडली मिलान करते हैं, एक अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। तो दोनों की पोजीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मेंटल इंक्लिनेशन नहीं है। लगन के स्वामी हैं, उनकी भी इंक्लिनेशन नहीं है। सुख के भाव के भी प्रॉपर मैचिंग नहीं हो रही है, कहीं से शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 7th हाउस भी बुरी तरह से दोनों का पीड़ित है जब क्रॉस एक्सचेंज कर रहे हैं। और मेन फैक्टर है 8th हाउस। लड़के का 8th लॉर्ड लड़की की कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ऐसे केस में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, कोई शुभ प्रभाव कहीं से नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में इस कुंडली को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब चाहे गुण 30 भी क्यों ना मिल रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो बहुत से लोग इसको अप्लाई नहीं करते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप इंडिविजुअली जो मेन ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र देव हैं, बुध देव हैं, इनको इंडिविजुअली भी आप एनालाइज कर सकते हैं। जब इंटरचेंज करेंगे, लड़की की कुंडली में बुध देव 9 नंबर में है, तो लड़के की कुंडली में कहाँ पे आएंगे, किस ग्रह का उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, अगर छोटा सा एनालाइज करते हैं, लड़की की कुंडली में बुधदेव 9 नंबर में है, तो लड़के की कुंडली में बुधदेव यहाँ पे आ जाएंगे जो केतु द्वारा दृष्ट हैं। यहाँ शनिदेव वक्री हैं, तो ये शनिदेव द्वारा भी केंद्रीय प्रभाव यहाँ पे लेंगे, और यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा केंद्रीय प्रभाव लेंगे। मंगल का, चंद्रमा का, जो इनके शत्रु हैं। हालांकि 2 शुक्रदेव उनके मित्र भी इस पे दृष्टि डालेंगे, परंतु शुक्रदेव में बल नहीं है क्योंकि वो शत्रु राशि में है। तो इस तरह से भी आप जब चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे तो बहुत सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये 4 भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 8वां। अगर इस भाव को लेकर आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है और दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, तो वहीं पे आप कुंडली को ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिस का विषय है, बहुत गहनता से इसको देखना पड़ता है, भाव से भाव को मिलाना पड़ता है, ग्रह को ग्रह से मिलाना पड़ता है, और फिर एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो अगर लगन कुंडली प्रॉमिस नहीं कर रही है इस चीज़ की, तो फिर आपको आगे नमांश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो बहुत छोटी सी ही मैंने वीडियो बनाई है, हालांकि बहुत विस्तार का ये टॉपिक होता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें 10th हाउस से रिलेटेड और D10 चार्ट कैसे देखा जाता है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। जय शनिदेव।